रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन की जाती है, ये ना की जाए। एंडी बर्नम साहब आए हैं, उनको भी ये एहसास दिलाया जा चुका है। एंडी बर्नम का रिस्पांस क्या था इसमें? ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है सर। आई थिंक सो कि वो नहीं चाहेंगे कि जो लोग मिडल में हैं उनको इस तरह तब्दील किया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। केयर सेक्टर में हो, स्किल्ड वर्कर हो या कोई भी हो, खबर को बहुत गौर से सुनिएगा। आज एक तो सुबह मेरी फ़्लाइट है, चंद घंटे रह गए, अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की और मैं भाग रहा था। मुझे पता चला कि लेबर पार्टी का एक कन्वेंशन हो रहा है कोई, आपको पता ना 30 जुलाई को मेयर मैनचेस्टर का फ़ैसला होना है, वोटिंग हो रही है, सारी लेबर सड़कों पर है। मुझे पता चला कि बाज़ जगह पर ये लेबर के कुछ लोग जमा हुए वहाँ जाकर भाग कर मैं वहाँ पहुँचा। काफ़ी देर लगी, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने आपके लिए किया है और वह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ILR के और सेटलमेंट के लिम्बो में फंसे हुए हैं बेचारे। बड़े गौर से सुनिएगा और ये सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें इसको आप सुनेंगे, आपको इत्मीनान हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब आप इंटरव्यू सुनिए। लेबर पार्टी का ये एक फंक्शन हो रहा है पार्क के अंदर, जहाँ पर आपको पता है 30 जुलाई को मेयर के एंडी बर्नम चूँकि प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब उसके बाद किसी ने तो मेयर बनना था। मुकाबला बड़ा टफ है। अफजल खान साहब MP और ये इनका मुझे ये पता है कि एंडी बर्नम जितना अरसा मेयर मैनचेस्टर रहे, इनके क्लोज बडीज़ में शुमार होते थे, ये उनकी सेफ लिस्ट में थे। खान साहब, मेरा सवाल हमेशा एक ही होता है कि की करूँ वो, मतलब नवी गवर्नमेंट आ गई, प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ी मर्जी का आ गया होना, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इमिग्रेंट्स हैं, आप चूँकि करीब रहे हैं उसके एंडी बर्नम के, उनके क्या तासुरात हैं ओवरऑल? मैं इस ILR शाले भूल जाएँ, ओवरऑल उनके क्या तासुरात? जी, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि लेबर पार्टी ने सबक लिया है जो लोकल इलेक्शन थे और बहुत तेज़ी से उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली की है पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप में। और ये जो हमारे एंडी बर्नम साहब हैं, ये मंझे हुए सियासतदान हैं। ये सिर्फ मेयर नहीं रहे, मेयर से पहले ये बाकायदा टोनी ब्लेयर के वक्त से मिनिस्टर रहे हैं। तो टॉप लेवल पे भी उन्होंने सर्व किया हुआ है और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छा सर्व किया है। तो ये जो आवाम की नब्ज़ है उसको समझते हैं। और आपने देखा है कि उन्होंने आके जो कल्चर तब्दील होने की बात की है, जो तब्दीली करने के हवाले से बात की है, जो डिवोल्व इशू के बारे में बात की है, तो इस सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। वो उनका जो मोटो है, मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हर पोस्ट कोड जो है वो इकनॉमिक प्रोस्पेरिटी को फील करे। तो ये मतलब हुआ कि इकानमी को मजबूत करना उनकी जो मेन पॉइंट है। और जो दूसरी बात इसके साथ वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर होप पैदा हो। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत होती है। हमें कहा जाता है ना कि जो होप का पॉइंट है उसको बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। तो जहाँ तक इमिग्रेशन की बात करते हैं आप, तो आई थिंक लोग अगेन, क्योंकि वो मिनिस्टर होम ऑफिस में भी रहे हैं, हेल्थ में भी रहे हैं पहले, और फिर यहाँ पे भी लोकल लेवल पे उन्होंने किया हुआ है मेयर का, तो वो समझते हैं इस पॉइंट को कि 2 पॉइंट हैं इसके अंदर, बुनियादी जो पॉइंट आप कर रहे हैं। तो वो ये है कि लॉफुल इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। तो जो इलीगल इमिग्रेशन है इस पे आवाम खुश नहीं है, तो उसके लिए सख्ती होना ज़रूरी है। इसीलिए रिफॉर्म जो है वो बहुत आगे जा रही है। और जो दूसरी तरफ बात है वो लॉफुल इमिग्रेशन है। तो लॉफुल इमिग्रेशन जो है वो मुल्क के मफाद में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो अब है इसको ऐसे करने की ज़रूरत है कि जो लॉफुल है उसको आसान करने की ज़रूरत है, जो इलीगल है उस पर सख्ती करने की ज़रूरत है। अगर इस दोनों में सेपरेशन वो कर देंगे तो ये अच्छा होगा मुल्क के लिए। नहीं, लेकिन असल मसला ये है ना, अभी लोग ये समझते हैं जो परेशान, जो इस लिम्बो में फंसे हुए हैं, आपको पता है कि 20 लाख की तादाद है, कोई छोटी तादाद नहीं। लेबर पार्टी जो इस वक्त कह रही है कि जी सब पे ये नए पॉलिसियाँ आएंगी, तो क्या आप लोग लेबर पार्टी 20 लाख वोटों का अपने ख़िलाफ़ जाना, ज़ाहिर है वो फिर ख़िलाफ़ हो जाएगी। 20 लाख वोट तो आपके अगेंस्ट दूसरी पार्टी को जाएंगे, तो बर्दाश्त करेगी 20 लाख वोट? जी, तो आई थिंक इसमें 2 चीज़ें गन क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनकी तो करेंसी जो होती है वो वोट होती है। बिल्कुल। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह बड़ी तादाद में नुकसान हो।
दूसरी तरफ जो बात है वो मुल्क के मफाद की बात है और उसको मैनेज करना ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना असल चीज़ है। तो मैं समझता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और आप देखेंगे कि जब ये बिल आगे बढ़ेगा, अभी तो रिसेस है पार्लियामेंट, तो सितंबर में हम वापस आएंगे, तो इसमें ये जो सेपरेशन है इसमें जो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है वो आपको नज़र आएगी। तो यही मैं समझता हूँ एक्चुअली मफाद है मुल्क का। अच्छा, एक अखबार में भी आजकल ख़बरें लोग मुख्तलिफ़ अखबारें, टाइम्स ने भी छापी 2 हफ़्ते पहले कि जनाब कह रहे हैं कि केयर वर्कर्स जो हैं चूँकि उनकी बहुत कमी हो जाएगी इसलिए उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे नई पॉलिसियों से, बाकियों को जो है, तो बाकियों का कसूर क्या है सर? फिर स्किल्ड वर्कर और वो जो उनका क्या कसूर है कि अगर आप केयर वर्कर, उनको, मैं तो कहता हूँ सबको होना चाहिए, कि उनके साथ तो होना चाहिए ना। हाँ, आई एम नॉट श्योर कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आई थिंक जो माहौल है मुल्क के अंदर वो किसी तरह की किसी स्पेशल फेवर एमनेस्टी वगैरह इसकी तरफ माहौल नहीं है। असल में बात जो है वो यही है कि इमिग्रेशन की जो चीज़ें हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है और ये बहुत अरसे से आ रही है। मैं ख़ुद 3 साल शैडो मिनिस्टर इमिग्रेशन का रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं ये लेजिस्लेशन के थ्रू होगी, उसमें इम्प्रूव किए जाएंगी। इसमें ज़रूरी बात ये है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन की जाती है ये ना की जाए। जो लोग यहाँ आए हुए हैं और जिस कानून के मुताबिक आए हुए हैं उसके गोल पोस्ट को तब्दील नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रेशर पार्टी के अंदर है और जो अभी नए लीडर एंडी बर्नर साहब आए हैं उनको भी ये एहसास दिलाया जा चुका है कि ये जो लाइन है इसको चेक करें, क्योंकि जो बात इंसाफ के मुताबिक हो वही अच्छी होती है। और एंडी बर्नम का रिस्पांस क्या था इसमें? आई थिंक आप ये समझे, उन्होंने ये समझते हैं कि वो इस चीज़ को समझते हैं। तो आई थिंक बेस्ट यही होगा कि लेट्स वेट एंड सी। आप देखेंगे, मेरे ख्याल अपना ये है कि ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी। आई थिंक सो जी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात, रेट्रोस्पेक्टिव बात है ना इस पॉइंट पे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं इलीगल के हिसाब से वो सख्ती होगी, वो होगी, वो चलें, वो ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है सर। आई थिंक सो कि वो नहीं चाहेंगे कि जो लोग मिडल में हैं उनको इस तरह तब्दील किया जाए। तो शायद इसमें चांसेस हैं कि जब ये आगे बढ़ेगा, उसके लिए सपोर्ट भी है पार्लियामेंट के अंदर। मैं ख़ुद इस पे काम करता हूँ और मुझे एहसास है इसका कि अच्छी खासी लेबर पार्टी की जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर वो इस पॉइंट को समझती है। सर, ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दी आज। अब आखिर में आपसे सिर्फ मेयर का पूछना चाहूँगा, आप मेयर का इलेक्शन, क्या पोजीशन है आप लोग, आपके लेबर पार्टी के उम्मीदवार जो खातून हैं? जी, बेव क्रेग। हाँ, मैं जी समझता हूँ कि इंशाल्लाह जीत उनकी होगी और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो वो सबसे अच्छी कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और इसके अलावा लोगों को भी 2 चीज़ों का एहसास है। एक तो ये है कि जो तब्दीली चेंजेस फील करना चाहते हैं लोग, तो वो तभी होगी कि आपकी जो लाइन ऑफ लीडरशिप की है वो लेबर के साथ हो, क्योंकि मरकज़ी लेवल पे लेबर हुकूमत है। तो नेचुरली ये है कि ये अच्छी तरह काम कर सकेंगे दोनों। और फिर ये दोनों यहाँ से गए हुए हैं, एंडी बर्नम खुद मेयर रह चुके हैं और ये उसकी जगह आ रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। और जो फाइनल पॉइंट इसके अंदर है वो है रिफॉर्म का जो एजेंडा है, जो डिवीज़न का एजेंडा है, जो नफ़रत का पैगाम है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरे की घंटी है। इसको रोकना जो है वो भी हमारी कम्युनिटी अब समझ चुकी है कि ये असल डेंजर है। छोटी जमातों की तरफ रुख करने से ये काम नहीं रुकेगा, बल्कि उनको मदद मिलती है, क्योंकि आप असल जब डैमेज लेबर पार्टी को करते हैं तो ये तो कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन रिफॉर्म का रास्ता खोल देते हैं। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो लोग आप समझ चुके हैं, अब समझ चुके हैं लोग इसको, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट करेंगे और मेरी अपील भी ये है कि सपोर्ट करें थर्सडे को। बहुत शुक्रिया जी। अफजल खान साहब थे। अफजल खान साहब ने आज बहुत बड़ी खबर दी है। अल्लाह करे, जाहिर है ये अंदर बैठते होंगे उन्हें इजलासों में जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, तो ये पक्की बात तो नहीं बताएंगे कि जी ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। सो होप फॉर द गुड। मुझे भी इसके साथ ही जनाब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।